पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम ने पहला मरहला सर कर लिया। जैवलिन थ्रो के पहले राउंड में 86.59 मीटर दूर तक नेजा फेंककर फाइनल राउंड में पहुंच गए। भारत के नीरज चोपड़ा भी अगले मरहले में पहुंच गए। फाइनल राउंड 8 अगस्त को होगा। अरशद नदीम मेडल के लिए मुकाबला करेंगे। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के मुतालबात पर सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। गुज़श्ता रोज के सदारती हुक्म पर अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया भी आज जेल से रिहा हो गई। तलबा तहरीक का नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। डॉक्टर यूनुस ने भी हामी भर ली। पेरिस से बयान में कहा कि वो जल्द बांग्लादेश वापस आएंगे। आवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं, यकीनी बनाएं कि इस बार गलती ना हो। बांग्लादेश में आज भी फसादात। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। शेरपुर में मुश्तइल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करा दिए। गुज़श्ता रोज फसादात में 135 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए। तलबा के एहतजाज पर हसीना वाजिद गुज़श्ता रोज इक़्तिदार छोड़कर फौजी हेलीकॉप्टर में भारत फरार हो गई थीं, जिसके बाद आर्मी चीफ ने अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान किया। मुस्ताफ़ी होकर भारत जाने वाली शेख हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना के भारत में क़याम का इम्कान। शुक्र करें कि हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अगर सिस्टम पर सवालिया निशान लगा तो ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये इदारा आइन बनाता और लिखता है। दूसरे इदारे भी मोतबर हैं, वो हमारे बनाए हुए कानून की तशरीह करते हैं। अगर दूसरे इदारे भी कानून बनाएंगे तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। हर इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI की तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा। बिल की कॉपियां फाड़ दी। इलेक्शन एक्ट तरमीम का बिल पेश करने वाले लीगी रुकन बिलाल अजहर कियानी ने कहा, मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। कोई भी शख्स एक मरतबा आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो नाकाबिले वापसी होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का दिफा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि कानून साजी से इलेक्शन एक्ट की शिकों को मजीद वाज़ेह किया गया है। अपोजिशन के अरकान बयान हल्फी दे चुके हैं कि उनका ताल्लुक PTI से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल अदालत के खिलाफ नहीं बल्कि लोटाक्रेसी के खात्मे के लिए है। अपोजिशन की पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी। असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज पार्लियामान में आवाम के पसंदीदा शख्स के खिलाफ बिल लाया गया। ये लोग हाँ और ना के बगैर खुद ही बिल को मंजूर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ के हक में आने वाला फैसला खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। सूबे भर में ई-बाइक्स की चार्जिंग के लिए सोलराइज्ड चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। तलबा के लिए ई-बाइक की बैटरी की इंश्योरेंस और वारंटी भी दी जाएगी। यतीम तलबा के लिए ई-बाइक स्कीम में वालिदैन की गारंटी की शर्त खत्म कर दी। तलबा को बाइक्स की फराहमी से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज ने तलबा के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक किस्त कम से कम मुकर्रर करने की हिदायत दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी सेक्रेटेरिएट इत्तलात रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। रऊफ हसन को बारूदी मवाद की फाइनेंसिंग के इल्जाम पर गिरफ्तार किया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर साबिक वफाकी वजीर असद उमर की तबीयत अचानक खराब।
दिल में तकलीफ की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इब्तदाई टेस्ट के बाद हुक्काम ने कहा, बगैर नाश्ते ब्लड प्रेशर की दवा लेने से असद उमर की तबीयत खराब हुई, अब हालत बेहतर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी और ख़ानदान की 31,680 मुरबा फुट ज़मीन बलोचिस्तान हुकूमत को अतिया कर दी। काजी ख़ानदान ने अराजी हुकूमत को देने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि 77वीं जश्न आज़ादी के मौके पर काजी फैमिली ने अपनी ज़मीन कौम के लिए दे दी। अतिया की गई अराजी ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी के साथ वाक़ है। काजी ख़ानदान की अराजी 14 अगस्त से हुकूमत के सपोर्ट की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। केसर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। कांचू के 70 के करीब देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बारिशों के बायस मंछर झील की सतह में 3 फुट इजाफा। सैलाबी रेले से मीरपुर के मकाम पर शाहराह मुतासिर। नसीराबाद, रोपा शाख में शगाफ, दर्जनों देहात ज़ेर आबा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के इलाके योब, कल्लात, खुजदार, लसबेला, आवरान, पंचकोट, बाड़खान, जलमक्सी और सिबी में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव बलोचिस्तान की जानिब बढ़ चुका। 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में भी मजीद बारिशों का इम्कान। तर्जुमान PTMA के मुताबिक बारिशों के बायस दरियाओं, डैम्स, नदी नालों में पानी की सतह बढ़ रही है। कराची में भी 24 घंटे के दौरान बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के। सिंध हुकूमत का कराची शहर से बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बस अड्डों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर पर शहर से बाहर मुंतकिल करने की हिदायत। सूबाई वजीर ने कहा कि मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुँचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जा रही है। हैवी गाड़ियों की वजह से कराची के शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर भी दबाव बढ़ता है। गवादर में हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। गवादर के मरीन ड्राइव समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। पसनी समेत मकरान के कई इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल कर दी गई। ताहम गवादर शहर में मोबाइल नेटवर्क अब तक बहाल नहीं हो सका। कोयटा में भी यकजहती कमेटी के कारकुनों का सरियाब रोड पर यूनिवर्सिटी के सामने धरना 90 रोज़ भी जारी। धरने के मुजाहिरीन ने मेन सरियाब रोड को मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर रखकर बंद कर दिया। सरियाब रोड की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरने का 12वां दिन। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि उनसे मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी तलाश गुमशुदा है। हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही। हुकूमती कमेटी को बाजियाब कराया जाए। हमारे मुतालिबात में कोई ऐसा मुतालिबा नहीं जो काबिल अमल ना हो। 8 अगस्त को धरने के शुरका मरी रोड पर मार्च करेंगे। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिशें नाकाम हैं। हमें अब तजुर्बात को छोड़कर आवाम से रुजू करके आगे बढ़ना होगा। बानी PTI की बातचीत के बयान का मुस्बत जवाब देना चाहिए। शहबाज शरीफ 18 सीटों के साथ वज़ीर आज़म बने हुए हैं। मुआशर सियासी बहरान के साथ हुकूमत ने अदालती बहरान शुरू कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस फौरी नोटिफिकेशन होना चाहिए। लाहौर में गैर मुल्की सयाह की दादरसी न करने वाले 4 एहलकारों को CCPO बिलाल सिद्दीक के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया। CCPO का गफलत बरतने पर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। चंद दिन कबल जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले सयाह को लाहौर में डाकुओं ने लूट लिया था।
गजा के रिहायशी इलाकों पर इजरायली बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान पर फसाई हमले में 2 जाँ भाग। मगरबी किनारे से 5 फलस्तीनी गिरफ्तार। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते, लेकिन इसराइल को सजा देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम का जवाब। 62% पाकिस्तानियों का इसराइल और इसके इत्तेहादियों की मसनूआत का बॉयकॉट जारी। 24% ने बॉयकॉट न करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। बॉयकॉट करने वालों में 30 साल की उम्र तक के नौजवानों की अक्सरियत। 67% ने बॉयकॉट करने का बताया। 30 से 50 साल की उम्र के 59%, जबकि 50 साल से ज़ायद उम्र के 56% पाकिस्तानियों की जानिब से इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट जारी। सर्वे में 65% मर्द, 58% खवातीन इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करती दिखाई दी। बॉयकॉट करने वालों की शरह शहरी आबादी में ज़्यादा, शहरों में 68%, देहातों में 59% ने इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने नस्ल परस्त फसादियों से निमटने के लिए फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। नस्ल परस्ताना फसादात पर काबू पाने के लिए कोबरा मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू में केयर स्टॉर्मर ने कहा कि मुजाहिरीन एहतजाज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म तशद्दुद में मुलव्वस हैं। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के नाम और शनाख्त ज़ाहिर की जाएगी। और फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स ने IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट की इस्तदा, ज़ायद मुनाफा वापस करने का हुक्म देने की अपील। इस्तदा में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुआहिदों में तरमीम करके अदायगी बिजली फराहमी से मशरूत करने का हुक्म दिया जाए।